क्या है तुम्हारी कहानी? मैं हमेशा से कहानीकारों से प्रभावित रही। एचआर मैनेजर की अपनी नौकरी से मुझे प्यार है। इससे मुझे अलग जगहों के अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। हर एक की अलग कहानियाँ होती, अपने गाने होते हैं जिन पर वे झूम उठते हैं। जिंदगी के बदहवास संघर्ष में अपनी जड़ें तलाशने की कोशिश करते करते मैं खुद को ढूंढ रही थी। जिस भी इंसान से मैंने बात की उसकी अपनी कोई मज़ेदार कहानी थी, जिसमें मैं सोचने लगी मेरी कहानी क्या है। मैं बस नॉर्मल नहीं रहना चाहती जैसे कि बहुत से लोग हुआ करते हैं। 26 साल की उम्र में मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे जीने का मकसद क्या था और मैं उसे कहाँ ढूंढ सकती थी। हर वीकेंड पर मैं कॉफ़ी एंड सन्स आ बैठती और वहाँ आए शानदार लेखकों की बातें सुना करती। मैं हैरान थी कि लेखक कैसे दूसरों की कहानियां बनाकर श्रोताओं को अपनी ओर खींच लेते थे। कैसे वह प्रत्येक इंसान से सच को निकालकर खूबसूरत कहानी बन डालते थे। मुझे लगता कि मेरे अंदर इतनी कहानियां अटकी पड़ी हैं, इसलिए मुझे दूसरे लोगों की कहानी सुनने की ज़रूरत है। लेकिन मैं सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनना चाहती थी। मेरा दिल ऐसी कहानी सुनाने के लिए तड़प रहा था जिससे कि लोगों की ज़िंदगी बदल जाती, या कम से कम मेरी। तो मैं कॉफ़ी एंड सन्स में बैठी थी। मेरे हाथों में गर्म कॉफ़ी का चिकना कप था। मैं अपने आसपास की आवाज़ें सुन सकती थी, ज़िंदगी का संगीत सुन सकती थी, या कानों में ईयर प्लग लगाकर बाहर की सारी आवाज़ों को बंद कर सकती थी। मैंने बहुत से लेखकों को इस दरवाजे से आते देखा था और अक्सर सोचा कि ज़रूर इस कैफ़े की दीवारों में ही कोई जादू हो। वहाँ का मैनेजर कबीर अपने काम को कुछ देर के लिए रोक कर मेरे पास आ गया। मीरा, तुम लेखक बनने के सपने देखना छोड़कर फाइनली अपनी किताब कब लिखोगी? उसकी आवाज़ किसी बाहर वाले को शक लग सकती थी, लेकिन कबीर मेरा दोस्त बन गया था। पता नहीं कब, लेकिन जब मैं उसके कैफ़े में रोज़ आने लगी तो हमारे बीच बातें होने लगी। औपचारिक बातें अच्छी दोस्ती में बदल गई। वह मेरे विचारों की कद्र करता और मैं उसकी बातों को ध्यान में रखती। पता नहीं, मैंने कहा। उंगलियों से अपने लंबे बालों को सहलाते हुए मैंने छोटे से कैफ़े में जमा लोगों को देखकर निराशा से आ भरी। मुझे लगता है जब लिखने के लिए सही कहानी मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा। अभी तक वैसा कुछ क्लिक नहीं हुआ। मैं भी उस खास कहानी की तलाश में हूँ, वो जो मुझे अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। वह काउंटर तक गया जहाँ मेरी फेवरेट कॉफ़ी झागदार कैप्चिनो का दूसरा कप रखा था। कबीर ने नरमाई से मुस्कुराते हुए मेरे सामने कप रखा। मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम वहाँ सामने अपनी किताब में से अंश पढ़ रही होगी और मैं यहाँ तुम्हें सुनने आए लोगों को कॉफ़ी और स्नैक्स परोस रहा हूँगा। पूरी जगह हाउसफुल होगी। वह सोच कर मुस्कुराया और एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई कि यह उसका सपना था या मेरा। यकीनन दोस्तों के सपनों में भी तालमेल होता है कि नहीं? फिर भी वह मेरे भविष्य को जितना सफल देख पा रहा था उतना विश्वास मुझे नहीं हो पा रहा था। जितना मैं आगे बढ़कर अपने शब्दों को जीवन देने की कोशिश कर रही थी उतना ही कुछ चीज़ मुझे पीछे की ओर खींच रही थी। मैंने उस छोटे से एरिया पर नज़र डाली जहाँ कई सारे राइटर खड़े ठंडे पानी के छोटे घूंट लेते हुए बोलने के लिए अपना गला साफ कर रहे थे। उनके शब्द ही तो मुझे बोलने और लिखने का लालच दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मुझ में वहाँ खड़े होकर लोगों का सामना करने और बोलने की हिम्मत है। ऐसा करने के लिए शायद बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। मैंने कॉफ़ी का बड़ा घूंट भरने से पहले फूंक मारते हुए कहा। कॉफ़ी के झाग लगे होठों से मैं मुस्कुराई और बड़ी नज़ाकत से जीभ से उसे चाट ली। अगर कोई मेरे लिखे पर हंसेगा तो कैसा लगेगा? कबीर खिलखिलाया। वो तभी हंसेंगे जब तुम कुछ फ़नी पढ़ रही होगी।
उसने पूरे विश्वास से कहा। अब मुझे बताओ, क्या तुम अगले वीकेंड ऑथर्स मीट के लिए आ रही हो? उसने पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा। जाने वीकेंड के खाते में मेरे लिए क्या हो, क्या मैं तब भी अपनी कहानी की तलाश कर रही होंगी। हर पल को जियो, महज दिनों या सालों या अपने शेड्यूल को ही नहीं। यही हमारी गलत सोच है ज़्यादातर, कि हम अपनी ज़िंदगी वैसे जी रहे हैं जैसा हम जीना चाहते हैं। हम हर कदम दूसरों से प्रभावित होकर उठाते हैं। सिर्फ वही भाग हमारा है जिसे हम दूसरों से छिपाकर अपने दिल में दबा कर रखते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ कि आपने उस छिपे भाग को पहचानो, आगे बढ़ो और उस हिस्से को जियो, अपनी ज़िंदगी जियो। अपने सपनों को अपने अंदर ही मत मर जाने दो। मेरा भरोसा करो, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी लड़ाई उस जोखिम को उठाने लायक है। उठो, जुनून को अपने अंदर भर लो, अपना सफ़र शुरू करो, अपने सपनों को पकड़ लो, अपनी गलतियों का मजा लो, अपने दिल की धड़कन पर थिरको, मुस्कुराओ, हंसो, प्यार करो, जियो। लेखक अर्जुन मेहरा पूरे विश्वास से ये आखिरी शब्द कह रहे थे। उनके हाथ आपस में गुथे हुए थे और वह बड़ी उम्मीद से कैफ़े में मौजूद लोगों को देख रहे थे। उनकी नज़रें मुझसे मिली और मुझे अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने कैफ़े में मौजूद हर शख्स को अपने शब्दों में से सम्मोहित कर दिया था। एक लेखक कैसे जादुई शक्ति से लोगों को सम्मोहित कर लेता है। मैं आंखें बंद करके कल्पना करने लगी कि मैं पूरे आत्मविश्वास से अपने श्रोताओं के सामने खड़ी। मैं नरमाई से खुद के लिए मुस्कुरा रही थी। शायद एक दिन मैं भी इसी तरह की भीड़ जुटा पाऊंगी। आपकी कहानी क्या है मिस? मैं झटके से अपने ख्यालों से बाहर निकली जब मुझे एहसास हुआ कि मिस्टर मेहरा वाकई में सीधे मुझसे पूछ रहे थे। उनकी सौ में भरी भूरी आंखें मुझ पर ही टिकी थी, नरमी लेकिन एक चुनौती के अंदाज में। जिंदगी में आपका मकसद क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सवाल स्पष्ट किया। अचानक मुझे लगा कि मेरा दोस्त ही मुझसे सवाल कर रहा है। मैंने गहरी सांस ली। मैं आपकी तरह लिखना चाहती हूँ। मैं अपने हाथ में नैपकिन मरोड़ते हुए घबरा कर कहना शुरू किया। मैंने तय किया था इसका जवाब मैं पूरी ईमानदारी से दूंगी, लेकिन नहीं जानती कि लिखना क्या है। मैं अपने आसपास की दुनिया से प्रेरित हूँ, लेकिन फिर भी एक ऐसी कहानी की तलाश में हूँ जो लोगों का जीवन बदल दे। मेरे शब्द मेरे कानों को ही अजीब लग रहे थे और मैं चाह रही थी कि काश मैंने यह कहा ही नहीं होता। फिर मेरा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। लोगों को कहानियों की ज़रूरत है, प्यार, आशा, अस्तित्व, बुद्धि और कभी कभी दर्द की भी कहानी। भले ही आप उन्हें पूरा सच ना बताओ, भले ही आप उनसे झूठ बोलो, लेकिन ये दुनिया क्या है? अपने आप में झूठ। मेरी नज़रें अभी भी सम्मोहन में उन्हीं पर टिकी थी, लेकिन मैं उनके शब्द और आसपास की खिलखिलाहट सुन पा रही थी। लेकिन आपके झूठ अच्छे होते हैं, वे लोगों को अच्छाई के लिए बदलते हैं। मेरी तरफ से आपको खूब शुभकामनाएं, उन्होंने प्यार से कहा। थैंक यू, मैं इतना ही कह पाई। मैं उनके शब्दों से काँप रही थी, जबकि कैफ़े में खासी गर्मी थी। यू आर मोस्ट वेलकम। इतना कहकर वो अपना सवाल पूछने के लिए किसी और को ढूंढने लगी। उन्होंने अपनी नज़रें मेरे पीछे बैठे युवक पर टिका दी। सर, आप क्या करते हैं? आपकी कहानी क्या है? मैं उनके शब्दों में इतनी डूबी हुई थी कि पहले उस युवक पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैं देखने के लिए मुड़ी तो लगभग मेरी ही उम्र के एक स्मार्ट हैंडसम लड़के को बैठा पाया। उसका काला अनौपचारिक कोट उसकी बुरी आंखों पर बहुत जच रहा था। उसकी कुर्सी पर सीधे बैठने के अंदाज से आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं हैरान थी कि उस पर पहले मेरा ध्यान क्यों नहीं गया था। मैं सिटी बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, युवक ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ गहरी और खूबसूरत थी। मिस्टर मेहरा ने अपना सवाल पूछा। आपको लाइफ से क्या चाहिए? क्या सफलता, पैसा या शोहरत आपको सच्ची खुशी दे सकता है?
मैंने खुद को अपने पीछे बैठे आदमी की तरफ झुकता हुआ पाया। मैं उसका जवाब सुनने को बेताब थी। उसने अपना गला साफ किया। मेरे पास पैसा और रुतबा सफलता है, लेकिन मैं अभी भी निश्चित नहीं हूँ कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। मैं जानता हूँ कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं ज़िंदगी से भागने के लिए अपना बैग उठाकर ट्रेवल पर निकल जाता हूँ। वह कहीं खो सा गया। ऐसा लगा कि उसका दिमाग ऐसे ही किसी सफ़र पर निकल चुका था। लेकिन मैं उसे टटोला, आपको क्या लगता है सफ़र में आप ऐसा क्या पा लेते? वहाँ कोई नहीं होता जो मेरा पीछा करे, मुझसे उम्मीदें करे, उसने जवाब दिया। कोई डेडलाइन के लिए दबाव नहीं बनाता। पैसा एक कीमत चुकाने पर ही मिलता है, और मेरे लिए वो कीमत आज़ादी और वास्तविक दोनों ही है। उम्मीद है कि किसी दिन मैं खुद को अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार कर लूँगा। जवाब देकर इस युवक ने अपनी ब्लैक कॉफ़ी का घूंट भरा। काफ़ी अंदर जाने के साथ मैंने उसके कंधों को रिलैक्स होता हुआ महसूस किया। मिस्टर मेहरा ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया और एक बार फिर से अपनी आंखें ऑडियंस पर घुमाई। अपने हाथों को पकड़ते हुए उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, शायद आप सबके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आगे बढ़ो और अपने सपनों को सच कर लो। इवेंट को ख़त्म करते हुए उनके आखिरी शब्दों के साथ कैफ़े तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। मैंने भी इतनी ज़ोर से ताली बजाई कि मेरी हाथ लाल हो गई। मैं यहाँ लेखक को सुनने आई थी, लेकिन मैं उस युवक के जवाब से ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर उससे बात करने से पहले गहरी सांस ली। लेकिन उसकी कुर्सी खाली थी। कॉफ़ी का आधा भरा कप उसकी मेज़ पर रखा था। मैं खड़ी हो गई। मेरी आंखें कमरे में उसके गहरे सूट को तलाशने लगी, और वह मुझे कैफे से बाहर जाता नजर आया। मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी, मैं मन ही मन बताई। वह भले ही इस पल बजकर निकल गया था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बता रही थी कि मुझे मेरी कहानी मिल गई थी।